बनी सौतन। क्यों माँ, आजकल राहुल का फोन कुछ ज्यादा नहीं आ रहा? बहुत बातचीत हो रही है राहुल से आपकी। जिसने दिया जन्म उसी ने छीन लिया सुहाग। मुझे ना तुम्हारी बेटी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, जरा सा भी। सास संग फरार हुआ दामाद। पहले से तो काफी बेहतर है। क्यों सासू माँ? सास और दामाद की प्रेम कहानी। सास का वशीकरण। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहने वाली अनीता नाम की उस औरत की, जिसने अपनी ही बेटी कुसुम के होने वाले सुहाग पर जैसे टाका ही डाल दिया। उसके अरमानों का खून उसने अपने ही हाथों से कर दिया। उसकी बेटी कुसुम, जिसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि जिसके आंचल की छाव में वो पली बड़ी हुई है, उसके सिर से आंचल उसकी खुद की माँ ही छीन लेगी। अनीता का पति जितेंद्र बैंगलोर में काम करता था। अनीता अपनी बेटी कुसुम के साथ गांव में रहती थी। इस कहानी का दूसरा किरदार राहुल, जो उत्तराखंड में अपने जीजा के साथ रहते हुए ट्रेन में सामान बेचने का काम करता था। एक न्यूज़पेपर के मैट्रिमोनियल कॉलम में कुसुम का रिश्ता देखकर राहुल के जीजा इस रिश्ते की बात करने के लिए अनीता से फोन पर बातचीत करते हैं। अनीता के कहने पर राहुल कुसुम को देखने घर आता है। हेलो, हाँ बेटा, कहाँ रह गए आप? कब से इंतज़ार कर रहे हैं हम। अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है। कह रहे हैं हम आ ही गए, बस आ तो नहीं गए। नमस्ते। बैठिए। बेटा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, हम लोग आराम से आ गए। ऐसे बेटा क्या करते हो तुम? मैं लेडीज़ों को मंगलसूत्र पहनाता हूँ। मतलब? इसकी तो आदत है मजाक करने की। दरअसल ट्रेन में मंगलसूत्र बेचता है ये। मैं तो डर ही गई थी। बहन जी, राहुल जैसा लड़का बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक तो अकेला है, मेहनती है। आपकी बेटी राज करेगी, राज रानी बन के रहेगी। कुसुम बेटा, चाय ले आओ। ये है मेरी बेटी कुसुम। राहुल, कैसी लगी मेरी बेटी? कुसुम, कैसा लगा राहुल? शर्मा गई। बच्चों ने तो एक दूसरे को पसंद भी कर लिया। अरे तो फिर देर कर क्यों रहे हैं आप? मिलाइए ना पंडित जी को फोन और उनसे कहिए कि कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकालें। हाँ, अभी लो। पंडित जी प्रणाम। बेटी का रिश्ता आया था, उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त निकाल दीजिए। हाँ, बेटी का नाम कुसुम है और लड़के का राहुल है। 16 अप्रैल। शादी की तारीख भी फिक्स हो गई है, तो अब मुंह मीठा तो बनता ही है। लीजिए। ठीक है। हाँ भी लीजिए। 16 अप्रैल की शादी की डेट फिक्स होती है, जिसके बाद अनीता का पति वापस बैंगलोर चला जाता है। लेकिन अनीता को राहुल पहली ही नजर में पसंद आ जाता है, जिसकी वजह से वो राहुल से बात करने के बहाने ढूंढने लगी और उसे फोन करने लगी। और यही बात राहुल को भी समझ आने लगती है। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। शुरुआत में किसी ने इस बात को गौर नहीं किया, लेकिन जब माँ बेटी साथ होती तो अनीता राहुल का फोन नहीं उठाती और अपनी बेटी से नजरें चुराने लगती। धीरे धीरे कुसुम को शक होने लगा, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि राहुल से इतनी देर तक क्या बात करती हो। क्यों माँ, आजकल राहुल का फोन कुछ ज्यादा नहीं आ रहा?
बहुत बातचीत हो रही है राहुल से आपकी, क्या चल रहा है ये सब? अरे शादी वाला घर है, कितना काम संभालना पड़ता है, तुझे क्या पता? माँ ने झटक कर जवाब दिया कि शादी की तैयारियों की बात करती हूँ, तुझे क्या पता। फिर एक दिन अचानक राहुल का फोन बंद हो गया। अनीता बहुत देर तक फोन लगाने की कोशिश करती रही। पूरा दिन हो गया है, फोन क्यों नहीं मिल रहा है राहुल का? ऐसा तो कभी किया नहीं है उसने। अननोन नंबर। हेलो, मैं राहुल बात कर रहा था। राहुल? अरे तुम सुबह से कहाँ, और ये किसका नंबर है? अरे मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। तो ये बात तुम मुझे सुबह नहीं बता सकते थे? तुम जानते हो ना, तुमसे बात नहीं होती तो मैं कितना परेशान हो जाती हूँ। क्या बात है, बड़ी चिंता हो रही है आपको मेरी? चिंता नहीं करेंगे क्या? रिश्ता जो जुड़ गया आपसे, तो चिंता तो करेंगे ही ना। जल्दी से ये फ़ोन ठीक करा लीजिए अपना। अब ये फ़ोन ठीक होने वाला नहीं है, नया ही लेना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसकी चिंता आप मत करो, कुछ करते हैं हम। अनीता ने राहुल से बात करने के बाद अपने पति जितेंद्र को फोन किया और कहा कि राहुल के लिए नया फोन ऑनलाइन भेज दो। जितेंद्र ने कहा कि शादी की तारीख यानी 16 अप्रैल नजदीक है, ऐसे में राहुल को तोहफे में एक अच्छा सा फोन दे देंगे। लेकिन अनीता ने जिद कर राहुल को उसी दिन जितेंद्र से एक नया फोन दिलवा दिया। नए फोन मिलने के बाद राहुल और अनीता दिन में 22 घंटों तक बात करने लगे। एक बात बताएं, जब उस दिन आपने मंगलसूत्र वाली बात करी थी ना, सच कह रहे हो तो डर ही गए थे। अब देख लीजिए, शादी की तारीख पक्की हो गई है। ऐसे चलता रहा ना तो फिर बेटी से शादी हो जाएगी, सोच लीजिएगा आप। मुझे ना तुम्हारी बेटी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, जरा सा भी। पता है मुझे। इतनी प्यारी और हॉट सेक्सी तुम लगती हो, वो तो एकदम क्या बताऊं। छुपाते काहे को, फिर बता दो ना दुनिया को। तुम चिंता मत करो, हम अपनी दुनिया कहीं और बसाएंगे। आ जाओ तुम मेरे पास। देखेंगे। राहुल का फोन बिजी जा रहा है। राहुल का फोन सुबह से अभी तक बिजी, ये किससे बात कर रहा है? एक बार मम्मी को ट्राई करती हूँ फोन। मम्मी का फोन भी बिजी जा रहा है, ये चल क्या रहा है? धीरे धीरे कुसुम को अपनी मां पर शक होने लगा कि कहीं वो उसके और राहुल के बीच खड़ी तो नहीं हो गई है, जिसकी वजह से कुसुम बाद में अपने पिता को बेंगलुरु से फोन करके काम का बहाना बनाकर घर वापस बुलाती है। अब मैंने तुम्हें देखा ना, बड़े कमजोर लग रहे थे, अपना ध्यान रखा करो। बस तुम रहो और मैं रहूं, सब हो जाएगा। हाँ बस जल्दी मिलेंगे। अनीता, अच्छा चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, तब वो आ गए। ठीक है, आ गए आप? आने से पहले कॉल ही कर देते। अपने घर आने के लिए मुझे कॉल करना पड़ेगा? इतनी बड़ी जिम्मेवारी कौन करेगा? आप ही करेंगे, और कौन करेगा? और कुसुम कहाँ है? कुसुम तो शॉपिंग करने गई है। अच्छा, वो तो शॉपिंग करने गई है, लेकिन तुमने शॉपिंग की या नहीं की? हाँ मैं भी कर ही लूँगी। आप बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। जितेंद्र के आने से अनीता और राहुल के बीच घंटों होने वाली बातों में अब कमी सी आ जाती है और दोनों बात करने के लिए परेशान होने लगते हैं।
एक दूसरे से मिलने के लिए परेशान होने लगते हैं। लेकिन अब इसी वक्त दोनों के बीच एक आकर्षण बढ़ने लगता है, जिस वजह से अनीता अपने घर वालों से चिढ़ने लगती है और उसे लगता है कि उसकी जो खुशी उसे मिल रही थी उसमें उसका पति और बेटी बाधा बन चुके हैं। इस बीच राहुल की तबीयत खराब हो जाती है और अनीता इस मौके का पूरा फायदा उठाकर एक योजना बनाती है। मुझे तो चिंता ही होने लगी है। अरे क्या तुम फोन पे लगी रहती हो? कभी फोन को छोड़ दिया करो। कुछ पता भी है किससे बात कर रही हूँ मैं? बिना सोचे समझे बोल देते हो। किसका फोन है? राहुल का फोन है। अच्छा, अरे बीमार हो गया है वो, और अब उसका जीजा भी उसके साथ नहीं है। मुझे तो बेचारे की चिंता हो रही है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। तो फिर बेचारा अकेला भी बैठा रहे। अब मैं सोच रही हूँ कि उसको देख के आऊँ और 2-4 दिन उसकी देखभाल भी करके आऊँ। तो मैं भी चलता हूँ। तुम साथ चल के क्या करोगे? शादी वाला घर है, साथ चल पड़ूं? अरे कितने काम ऐसे जो तुम्हारे बगैर नहीं हो सकते। कुछ तो सोच समझ के बोला करो, साथ चलेंगे। तुम एक काम करो, कुसुम को साथ ले जाओ, राहुल को अच्छा लगेगा। वो बेचारा बीमार है ना। तुम्हारी ना अकल पर पत्थर पड़े हैं, मुझे लग रहा है। राहुल को अच्छा लगेगा और मैं बेटी को ब्याह से पहले ही ले जाऊं उसके पास। कुछ नहीं पता है तुम्हें। अरे दुनिया वाले क्या कहेंगे? लड़की पर भी नुक्स निकालेंगे कि ऐसी क्या बात हो गई थी जो उसको पहले ही ससुराल ले गई। बात तो तुम ठीक कह रही हो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करो, ठीक है? अब सोच रही हूँ कि सुबह जाऊं उसके पास। मुझे लग रहा है कि उसको नजर लग गई है। 1-2 ताबीज लेके जाऊंगी उसके लिए। चलो अच्छा, गुस्सा थोको, अब सो जाओ, सुबह तुम्हें जल्दी जाना है। पति की इजाजत लेकर अनीता अब राहुल के घर आ जाती है। उसने राहुल से कहा कि तुमको नजर लग गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ताबीज लेकर आई हूँ, लेकिन ताबीज धारण करने से पहले कुछ तंत्र मंत्र करना होगा। अनीता कुछ मंत्र पढ़ती है, एक ताबीज उसकी बाजू पर बांधती है और दूसरा उसके गले में। ये ताबीज है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और एक ये ताबीज है तुम्हारे गले के लिए, तुम्हें बहुत नजर लगती है, अब तुम्हें बिल्कुल नजर नहीं लगेगी। मेरे राहुल को किसी की नजर नहीं लगेगी। ताबीज पहनने के कुछ ही दिनों बाद राहुल के व्यवहार में बदलाव सा आने लगता है। वो अपने पिता और बाकी सब परिवार वालों से चिल्ला चिल्ला कर बात करने लगता है। राहुल के पिता इस बदले हुए बदलाव से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि राहुल ने इससे पहले कभी इस तरह का बर्ताव नहीं किया था। धीरे धीरे राहुल ने अपने परिवार का फोन उठाना भी बंद कर दिया था। ठीक 5 दिन बाद अब राहुल अपनी सास अनीता को वापस घर छोड़ने जाता है। बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पहले से तो काफ़ी बेहतर है। क्यों सासू माँ? शादी के कार्ड आ गए, एक बार इस पे नजर डाल लो। अरे वाह, कार्ड तो आपने काफ़ी अच्छी बनवा ली है। देखो तो। अजी सुनिए, शादी का कार्ड सबसे पहले मेरी बहन के घर जाना चाहिए। कुसुम को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती है। अरे चले जाएंगे वहाँ भी, राहुल आया है ना, इससे कुछ बात तो कर ले। नहीं ससुर जी, मैं तो केवल उनको छोड़ने आया था। मुझे अपनी अगली ट्रेन से घर भी जाना है। क्यों सासू माँ? मैं रास्ते में तुम्हें स्टेशन छोड़ता जाऊंगा और अपने काम में कार्ड बांटने चले जाऊंगा। अब दिन था 6 अप्रैल का। शादी से ठीक 10 दिन पहले अपनी बेटी के घर को उजाड़ते हुए, उसके सपनों को कुचलते हुए, उसी दिन अनीता अचानक घर से सामान खरीदने का बहाना बनाकर अपने साथ घर में रखे 5 लाख रुपए के गहने और 3.5 लाख रुपए कैश लेकर स्टेशन पहुंचती है और राहुल के साथ भाग जाती है। तो वहीं जब कुछ घंटे बीतने के बाद अनीता जब घर नहीं लौटती, तब कुसुम का शक यकीन में अपने आप बदल जाता है।
इसीलिए वो दोनों को एक एक कर फोन करती है, लेकिन दोनों का नंबर बंद जाता है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है और धीरे धीरे ये खबर आग की तरह फैल जाती है और पुलिस के सामने ये केस एक चुनौती बनकर खड़ा था। और उधर अनीता और राहुल अपनी लोकेशन बार बार बदलते हैं। देश छोड़ने की तैयारी में राहुल और अनीता से एक छोटी सी चूक हो जाती है और पुलिस उन्हें नेपाल और भारत की सीमा पर जाकर दबोच लेती है और थाने लेकर वापस आ जाती है। जिसके बाद अनीता मीडिया के सामने ये बताती और कबूल करती है कि वो राहुल को अपना पति मानती है, इसीलिए अब वो उसी के साथ रहने की जिद करती है। वहीं राहुल भी इसी बात को दोहराता है और कहने लगता है कि हम शादी करेंगे। लेकिन इसी बीच अनीता अब मीडिया के सामने जितेंद्र पर आरोप लगाती है कि जितेंद्र उसके साथ मारपीट करता है, हर चीज का हिसाब रखता है। अब इसी बीच पुलिस इन दोनों को काउंसलिंग पर ले जाती है। 2 दिन तक दोनों को समझाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों साथ रहने की जिद करते हैं। पुलिस भी दोनों को उन दोनों के हाल पर छोड़ देती है, यानी दोनों को साथ रहने की इजाजत अब दी जाती है। जिसके बाद राहुल और अनीता दोनों गांव पहुंचते हैं। गांव पहुंचते ही गांव वाले उनका स्वागत जूतों चप्पलों से करते हैं। लेकिन इस बीच अब आपको बताते हैं कि जब हम ये खबर बना रहे थे, इसी तरह की कई और खबरें निकलकर सामने आ रही थी। जैसे कभी दादी पोता आपस में शादी कर लेते हैं, कभी समधी और समधन आपस में भाग जाते हैं। लेकिन इस बीच एक मासूम कुसुम की जिंदगी जो इस वक्त बर्बाद हो चुकी है, उसके आने वाले समय में क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल क्या आप सोचते हैं कि इन्हें सजा मिलनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहें और लगातार देखते रहें न्यूज़ गंगा। नमस्कार।